एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि हमें कुछ डेसिमल को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये किस टाइप के डेसिमल हैं? 0.6 के ऊपर बार है। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है एक्चुअली ये आपका रिकरिंग डेसिमल है। तो रिकरिंग डेसिमल अगर हमारे पास होता है तो क्या हम उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं? तो उसकी क्या तरीका है, क्या मेथड्स है उसको बनाने का, आज हम लोग यही सीखते हैं। तो 0.6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि हम ये जानते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि 6 जो है वो लगातार रिपीट कर रहा है, उसकी एंडिंग नहीं हो रही है। और ऐसे नंबर को हम रिकरिंग नंबर कहते थे कि जब एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करने लगे एक खास इंटरवल में तो हम उसे कहते थे कि वो रिकरिंग डेसिमल है। तो ये भी एक आपका रिकरिंग डेसिमल है। अब इसे हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपको एक लॉन्गेस्ट मेथड बताऊंगा और एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा जिसके जरिए आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा जो होगा कि हम ये जो लिए हुए हैं ऐसा मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। इसे हमने x मान लिया। अब हमें करना क्या है कि जब इस डेसिमल को हम उठाकर यहाँ रखेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। 6 ये डेसिमल उठ के यहाँ चला गया पॉइंट, अब यहाँ से 6 आपका रिपीट होने लगा। अब देखिए कि आपने ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल आपने कितने डिजिट के बाद लेके गया है? तो एक डिजिट यहाँ रिपीट कर रहा था और एक डिजिट के बाद आपने उसको लेके गया है। तो जितने डिजिट पे हम लेके जाएंगे उतना 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको 10x लिखना होगा क्योंकि हमने एक डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल को लेके गया, इसलिए हम 10x लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। अब करना क्या है कि जो हमारा इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब इस 10x से x को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा? तो 10x में से x जाएगा अगर, तो हमें जो मिलेगा वो होगा 9x। 10x में से x को घटा दीजिए तो 9x मिला। उसी प्रकार से 6 में से 0 को घटा दीजिए तो क्या मुझे मिलेगा? 6 ही मिलेगा, बाकी तो ये सब 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 6 को यहीं पे रहने देते हैं, 9 इधर जाएगा तो मेरा क्या जाएगा इस तरह से। तो x की वैल्यू 6/9 होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल में। तो देखिए इस तरीके से फाइनली जो है हमने क्या किया कि 0.6 बार को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, या इसको हम बोले फ्रैक्शनल में हमने इसको इंडिकेट कर दिया। जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। सो ये जो हमारा आया कि हमने क्या किया, रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक तरीका है। तो इस टाइप के जो मेथड्स है इसको आप तब ज़्यादा इस्तेमाल करें जब आप 2 और 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। लेकिन क्या इसका कोई ट्रिक भी है ताकि हम जल्दी से आंसर पता कर लें? बिल्कुल है, और
इस ट्रिक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या फिर 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो मैं अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक यहाँ पर ध्यान से देखें। अब देखिए ट्रिक को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है 0.6 बार। अब यहाँ पर देखिए कि रिपीट कौन कर रहा है, तो रिपीट आपका 6 कर रहा है, तो आप 6 लिख लीजिए। दूसरी बात, ये जो 6 है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो 6 डिजिट एक ही बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आप सिर्फ एक 9 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, जो रिपीट कर रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है और देखना है कि ये डिजिट कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो जितनी बार रिपीट करेगा उतना टाइम्स उतनी बार आपको 9 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही बार 6 जो है वो रिपीट करी, इसलिए मुझे 1 टाइम ही 9 को लिखना पड़ा। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 3 के टेबल में ये चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। तो हमने किया क्या कि जो हमारा 0.6 के ऊपर बार है उसको हमने इस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ट्रिक का भी इस्तेमाल आपने करना सीख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देखें। ये जो 0.9999 एंड सो ऑन जो है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। हम ये जान चुके हैं कि ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है और इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो 0.9 के ऊपर इस तरह से बार है, तो हमें पता है कि इसे हम लोग इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, दैट इज 0.999, क्योंकि ये 9 जो है वो अब लगातार रिपीट करेगा, सो हम सो ऑन लगा दिए। तो बनाने का तरीका क्या है, तो बनाने का तरीका हमें पता है कि बहुत ही इजी है। तो हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.99 एंड सो ऑन। ये हमने इस प्रकार से कर लिया। अब हमें इसमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा हम यहाँ पर ये अप्लाई कर लें कि ये जो डेसिमल है उसको हमें लेके जाना है। तो ये डेसिमल को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये डेसिमल एक रिपीटिंग डेसिमल के बाद जाने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखा करेंगे। 10 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये डेसिमल एक 9 के बाद जाने वाला है, मतलब कि ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वहाँ पर मुझे लेके जाना है, तो इसलिए हमने 10 लिखा। सो हमारा होगा 10x इज इक्वल टू, अब देखिए ये 9 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि 9 पॉइंट ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी सब 99 जो है उसको हम इस तरह से दिखा देंगे, और क्योंकि ये भी रिपीट करेगा सो हम इसको सो ऑन में छोड़ देंगे। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप 10x से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x मिल जाएगा। उसी प्रकार से 9 को 0 पॉइंट इतना सब, ये जो इतना है आपका, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 9.99 फिर 0.99, इस तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमें पता है कि इधर तो 0.00 आएगा और ये हमारा 9 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखा करेंगे। नाउ अब हमारे पास जो वैल्यू निकालना है वो x का वैल्यू निकालना है। सो x इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 जो पहले से है तो वही रहेगा, और ये 9
क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 9/9 ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 को हम 1/1 इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब बात आती है इसकी ट्रिक की, कि हम ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास है 0.9 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बोला कि जो रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है, 9 रिपीट कर रहा है, तो मुझे 9 लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, 9 एक ही बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मुझे एक ही बार 9 लिखना पड़ेगा। और इस तरह से 9 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू मेरा क्या आया, 1 आया। तो ये ट्रिक के जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर NCERT का जो एग्जाम्पल 7 है, यहाँ पर देखिए कि 0.333 एंड सो ऑन, जो कि इक्विवेलेंट है 0.3 बार। इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। तो हमें पता है कि इसको तो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये हम लोग करते हैं कि इसको किस ढंग से हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमें पता है कि 0.3 के ऊपर बार है और इसे हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है। तो हमें ये बात पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला काम हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा x है, तो हमने इसको x सपोज कर लिया। अब क्योंकि हम 0.3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा 3 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये लगातार रिपीट होता रहेगा। सो ऑन, हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट को क्रॉस कर रहा है डेसिमल, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10x लिखना पड़ेगा। अब ये 3 जो है यहाँ पर निकल कर बाहर आएगा, दैट इज 3.33 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इक्वेशन 1 होता है और ये हमारा इक्वेशन 2 होता है। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 10x को x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 9x मिलेगा। और देखिए ये 3 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो फाइनली जो हमारा x का जो वैल्यू आएगा दैट इज 3/9 आएगा। सो अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 3 के टेबल में चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/3। सो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 0.3 बार को हमने p/q के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। तो रेकरिंग डेसिमल को हम इस प्रकार से p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलिए ट्रिक यूज करते हैं। तो ट्रिक हमें क्या बोलता है कि जो भी हमारा 0.3 बार है इसको हम कैसे करेंगे, जो रिपीट हो रहा है डिजिट, तो रिपीट कौन हो रहा है, 3, तो हमें 3 लिखना पड़ेगा। अब ये 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये जो 3 है मतलब कि एक ही डिजिट तो रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, कोई और तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 3 सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें ये देखना है कि सिर्फ यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 टाइम्स आपको 9 लिखना पड़ेगा। फिर वही बातें आ गई, दैट इज 1/3। तो ये ट्रिक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल है। तो ऐसे रिकरिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम इस वाले नंबर को या इस वाले डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे,
और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अब देखिए कि कौन रिपीट कर रहा है, 3 4, क्योंकि बार तो 3 4 के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर 3 4 और 3 4 इस तरह से 3 4 ये दोनों डिजिट साथ में रिपीट करता रहेगा, लेकिन इसकी कोई एंडिंग नहीं होगी, इसलिए ये सो ऑन में चला गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है वो डायरेक्टली कहाँ जंप करेगा, 3 4 पर। तो जितना रिपीट कर रहा है डायरेक्टली उसको क्रॉस कर जाएगा। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल गया, तो 2 डिजिट के बाद। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 100x लिखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ये जो 3 4 जो रिपीट हो रहा वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, 3 4 3 4 एंड सो ऑन। अब हमारा क्या होगा कि अब हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन हम बनाते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 100x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 99x। और 34 में से 0 पॉइंट समथिंग ये पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 34। सो फाइनली हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 334/99 ये मिल रहा है। सो हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि जो आपका 0.34 है उसको अगर हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 34/99 मिलेगा। अब इसकी ट्रिक के बारे में बातचीत कर ले। तो ट्रिक में देखिए कि हमें क्या करना है कि 0.34 के ऊपर जो बार है अब इसको करना है। देखिए अब जो रिपीट कर रहा है डिजिट्स, तो यहाँ पे 3 और 4 रिपीट कर रहा है, तो आप उस पूरे को यहाँ लिख लीजिए। अब देख लीजिए कि कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 3 और 4 2 डिजिट रिपीट किया, इसलिए हम यहाँ पर 29 इस तरह से लिख लेंगे। सो फाइनली आपका आंसर इस तरह से आ जाता है। हमें इस टाइप के डेसिमल मिलते हैं, ये भी आपका रिकरिंग डेसिमल ही है। तो ये रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। यहाँ पर इस टाइप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो इसको किस टाइप से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.54 बार। ये हमने कर लिया। इसका ये मतलब हुआ कि 4 बार रिपीट कर रहा है। सो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये डेसिमल जो है ये अभी किसके पास आएगा, यहाँ 5 के पास। तो हमारे पास इस तरह से आएगा, दैट इज 5 बाहर निकल आएगा। तो 5 पॉइंट अब कौन रिपीट कर रहा है, 4 4 एंड 4, जो कि हमारा सो ऑन हो गया। अब देखिए कि डेसिमल एक डिजिट के बाद गया, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10x लिखना पड़ेगा। अब देखिए जब तक ये पूरा बाहर डिजिट ना निकल जाए तब तक हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना है। अब देखिए ये जो डेसिमल है वो कहाँ चला जाएगा, 4 के बाद। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब जो 4 है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा, दैट इज ये 4 यहाँ पहले आएगा, दैट इज 54 बन जाएगा पॉइंट। अब क्या रिपीट करता रहेगा, 4 4 रिपीट करता रहेगा, ये चलता रहेगा। सो ऑन हो गया हमारा। अब देखिए कि डेसिमल एक और डिजिट के बाद गया, तो टोटल यहाँ पे कितना डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, 2 डिजिट।
तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 100x ये लिखना पड़ेगा कि डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद आया, तो इस यहाँ पे आपको 100x लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, दैट इज अगर 100x में से 10x को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90x। अब 54 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 से तो हमें मिलेगा 49। देयरफॉर हमें जो x की वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा 44 अपॉन 90 ये मिलेगा, 49 अपॉन 90 हमें इस तरीके से आंसर मिलेगा। अब हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए हमारे पास जिस तरह से है 0.5/4, अब इसको हम ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो पूरा डिजिट है ना इसको पूरा लिख लीजिए, दैट इज 54। अब इसमें से क्या करना है आपको, जो रिपीट नहीं कर रहा है, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट किए। तो रिपीट कौन नहीं कर रहा है, 5 रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमने 5 को यहां सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पर कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 4 सिर्फ डिजिट कर रहा है, तो उसके जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 9। कितना डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, 5 यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो एक डिजिट है तो एक 0 पुट कर दीजिए। फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो फिर से वही आ जाएगा, 49 अपॉन 90। सो इस प्रकार से ट्रिक को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखिए, ये भी हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है और इसे भी हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस प्रकार से, तो यहाँ पर ये भी हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है और इसे हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर YouTube प्लेटफॉर्म में हूँ तो डेफिनेटली मैं सारे क्वेश्चन को क्रैक करूंगा, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बैठता हूं तो मेरी एक्सप्लेनेशन के जस्ट पहले आप उस क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करके देख लें, उसके बाद फिर आगे प्ले करके मुझे देखिए, फिर आपको आपकी गलती का एहसास होगा या आपको क्या फील हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिर्फ वीडियो देखते मत जाइए, क्योंकि वैसे में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का लिंक है, आपको वीडियो देखते समय तो लगेगा कि आप सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन शायद जब बनाने के लिए बैठेंगे तो अच्छे ढंग से ना क्लियर हो पाए। इसीलिए आप एक पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट को खुद से कीजिए और नहीं होने पर फिर से उसको देखिए, तो आपको ज़्यादातर क्लैरिटी मिलेगा। बहरहाल चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, बिल्कुल हम इसको मान लेते हैं कि लेट हमारे पास x इज इक्वल टू 0.47 बार ये दिया हुआ है और 7 बार है, इसका मतलब कि हमारा 7 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। सो इस प्रकार से हमारा होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोगों को इस डेसिमल को 4 के बाद लाना है, तो हमारा सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। तो यहां पर एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल को लेके गया है, इसलिए मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, 10x लिखना होगा। अब हमें क्या करना होगा कि इस डेसिमल को कहां पे लेके जाना होगा, 7 के पास लेके जाना होगा। तो हमारा सिचुएशन इस तरह से हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन।
अब देखिए फिर से एक डिजिट, यानी कि टोटल कितने डिजिट के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 डिजिट के बाद। तो आपको क्या लिखना होगा, 100x लिखना होगा। अब इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो देखिए कि आप 100x को 10x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 90x, और इस 47.77 को सब्ट्रैक्ट हमें करना होगा 4.77 से। तो हमें इस प्रकार से कैलकुलेशन मिलेगा, दैट इज 43। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, x की जो वैल्यू आएगा वो हमें मिलेगा 43/90, ये मिलेगा। अब इसका ट्रिक हम लोग थोड़ा देख लें। अब आप दूसरे मेथड यानी कि ट्रिक के जरिए भी इसको बना सकते हैं। तो ट्रिक लगाना बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है 0.4/7, तो ट्रिक ये कहता है कि जो है आपका नंबर्स पूरे को लिख लीजिए, दैट इज 47। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रिपीट मेरा कौन नहीं कर रहा है, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए 4 को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए रिपीट यहाँ पर सिर्फ 7 कर रहा है, जो कि एक डिजिट है, इसलिए एक 9 लिख लीजिए। और रिपीट जो नहीं कर रहा है, मतलब 4 रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 पुट कर दीजिए तो 90 आ जाएगा। सो अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 47 को 4 से, तो 43/90 आ जाएगा। सो इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.245 रिपीट होता रहेगा एंड सो ऑन, क्योंकि जिसके ऊपर बार होता है सिर्फ वही रिपीट करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखेंगे कि ये डेसिमल को मुझे अभी 2 के बाद लाना है। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, दैट इज 2.45 एंड सो ऑन, रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ पे एक डिजिट बाहर निकला, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 10x लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा कि इस डेसिमल को डायरेक्टली कहाँ लाना होगा, 5 के बाद, क्योंकि ये डायरेक्टली रिपीट हो रहा है ना, 2 डिजिट एक ही साथ रिपीट हो रहा है, इसीलिए मुझे डायरेक्टली डेसिमल यहाँ उठा के लाना है। सो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 245। अब रिपीट करना शुरू करेगा यही 45 एंड सो ऑन होता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना डिजिट आपको नजर आ रहा है, 3 डिजिट। तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, 1000x इस प्रकार से रखना होगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ और ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। सो अब मुझे इस पूरे 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको मिलेगा 990x, और जब आप 247 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने से, 2 से, तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। सो अब मुझे इसमें से जो x का वैल्यू मिलेगा, वो x का वैल्यू हमारा आएगा 243/990 इस प्रकार से मिलेगा। और जब हम इसे कट करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें मिलेगा 27
अपॉन 110। तो इस प्रकार से बनेगा। अब इसको हम दूसरे मेथड यानी कि ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक हम इस प्रकार से लगाते हैं जो कि बहुत ही इजी है। देखिए इसका ये तरीका हुआ कि पहले पूरे नंबर को आप लिख लीजिए। तो 245 हमने लिख लिया। जो रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट यहाँ पर कौन नहीं कर रहा है 2, उसको आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए रिपीट वाले कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 बार आपको 9 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कि रिपीट यहाँ पर कौन सा डिजिट नहीं कर रहा है, 2 यहाँ पे नहीं कर रहा है, जो कि 1 डिजिट है, तो 1 0 रख दीजिए। अब हम 245 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 243 मिलेगा अपॉन 990 मिल जाएगा। अब इसे हम जब सिंप्लीफाई कर देंगे और ज़्यादा तो हमें मिलेगा 27 अपॉन 110। ये भी हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, तो चलिए इसको भी हम लोग इसी प्रकार से लेते हैं। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ये मान लेते हैं कि ये हमारा x है और ये हमारा हो जाएगा 15.7। अब देखिए कौन सा ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, ये वाला, दैट इज 1 2 1 2 1 2। ये लगातार इस तरह से रिपीट करता रहेगा। सो हमने ऑन कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल अभी कहाँ लाना होगा, 7 पर लाना होगा। तो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 15 और यहाँ पर 7 बाहर निकल गया और यहाँ पर रिपीट के तौर पे आपका क्या बच गया, 1 2 1 2 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद जंप किया, इसीलिए हम यहाँ पर 10x लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है वो अब कितना जंप करेगा, 12 पे जंप करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही साथ रिपीट कर रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे, दैट इज 15 7 एंड 12 एंड सो ऑन हुआ। अच्छा, रिपीट जो आपका रिपीट हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कि डेसिमल कब कब जंप किया था, 7 और 12 के टाइम पे जंप किया था। तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 3, तो इसीलिए हमें 3 0 यहाँ पर पुट करके यानी कि 1000x लिखना होगा। 1000x इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब हमें इस 2 इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज 990x इज इक्वल टू, अब इस पूरे को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इससे। तो अगर हम इसको पूरा सब्ट्रैक्ट करें तो कितना, तो हमारा इस प्रकार से आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 990। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमारा आएगा 1037 अपॉन 66, ये पूरा कट के। तो इस प्रकार से हुआ। अब चलिए हम इसको दूसरे मेथड यानी कि ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये पूरे नंबर को लिखना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से पूरे नंबर को लिख लेंगे, दैट इज
2 ये आ गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तो हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है? जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट ना करने वाला इतना सारा है, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज 1 5 7। अब देखिए रिपीट करने वाला कितना डिजिट है यहाँ पर? 1 और 2, तो उतने 9 हमें लिखने पड़ेंगे। 2 टाइम्स हमने 9 लिख दिया। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, वो कितना है? वो 1 है, तो उतना 0 हमें यहाँ पर पुट कर देना होता है। सो फाइनली हमारा बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा जो पहले था, दैट इज हमारा कुछ एक्सप्रेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अपॉन 99 0 कैंसल इन सबको करेंगे तो वही हमें मिलेगा 1037 अपॉन 66। तो हम इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल कर। अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। इसको हम P बाई Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही इजी है। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि जो नंबर होता था हम उसको इस प्रकार से लिख लेते थे। अब कितना रिपीट कर रहा है डिजिट? यहाँ पे 1 2 और 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए उतने टाइम से हमें क्या लिखना पड़ेगा? 9 को लिखना पड़ेगा। सो सिंपल। तो आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं, जो कि हमारा 0.00 बार 1 ये पूरा जो है इसका P बाई Q के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9 को देखिए। आपको यहाँ पर जैसा कि शो दैट करना है 0.2353535 एंड सो ऑन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.2 बार 35 को हमें P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसे पहले इस प्रकार से लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2 और क्योंकि यहाँ पे 35 रिपीट कर रहा है इसलिए हम 35 को इस तरह से दिखा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो डेसिमल है इसको हमें पहले 2 के बाद रखना है, तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज 2 पॉइंट। अब क्योंकि 35 लगातार रिपीट कर रहा है, सो 35 इस तरह से लिखकर हम इसको सो ऑन कर देंगे। ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद जंप किया? 1 डिजिट के बाद, इसीलिए यहाँ पर मुझे 1 0 का इस्तेमाल करना होगा, मतलब कि 10x का इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए इस डेसिमल को मुझे कहाँ शिफ्ट करना होगा? डायरेक्टली 35 के बाद, क्योंकि ये दोनों साथ में आपका रिपीट कर रहा है। सो हमारा क्या होगा? 2 तो पहले से था ही और 35 बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। 35.35 एंड सो ऑन। अब देखिए टोटल डेसिमल कितने डिजिट को जंप किया था? इतने को, तो हमें 3 0 यानी कि 1000x रखना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। सो हम यहाँ पर देखें कि पूरे 1000x को 10x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 990x, और आप इस 235 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 233 मिलेगा। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो 233 अपॉन 990 ये मिलेगा। अब हम इसका ट्रिक यूज करते हैं, तो हम फाइनली यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। 0.235 के ऊपर बार है। सो
यहाँ पर अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमें इस पूरे नंबर को क्या करना होता है, लिखना पड़ता है 2 3 5। अब जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 2 यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए रिपीट करने वाला कितना नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के जगह पर जो रिपीट कर रहा है 29 मुझे लिखना पड़ता है, और जो रिपीट डिजिट नहीं कर रहा है उसके जगह पर हमें 0 पुट करना पड़ता है। तो फाइनली हमें जो मिलेगा 2 3 3 अपॉन 990। सो हमें इस तरह से फाइनली आंसर मिल जाता है। तो आपने अभी तक ये सीख लिया होगा कि हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को कैसे p/q के फॉर्म में दिखाते हैं। इसे आपने एक प्रोसीजर के जरिए भी देखा, और यहाँ पर आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी देखा। तो ट्रिक का इस्तेमाल तब कीजिए जब आपके बोर्ड में क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, तो आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर 2-3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो आप पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व करें।